हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम तो आपने सेकेंड क्लास में पढ़ाई था कि मोमेंटम इजिकल टू एम मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ठीक है। अब सपोज करो एक ट्रक मूविंग है, वो किसी कार से टकराता है, ठीक है। वो कार खड़ी है तो दोनों फिर आगे चल देते हैं। तो जो ट्रक है उसकी स्पीड कम हुई है और जो कार की स्पीड मिली है कार को 0 से वो मिली है, तो जो पहले मोमेंटम था ट्रक का वो इजिकल टू ट्रक प्लस कार, ठीक है। दोनों के मोमेंटम को मिला के हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉ फीड होता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन मोमेंटम, अगर एक कार जा रही है और ट्रक भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद दोनों फिर आगे चल पड़े, ठीक है। तो दोनों का m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 u2, ठीक है। मोमेंटम होगा। एक्सेलरेशन निकालेंगे हम पहले। एक्सेलरेशन को फिर फोर्स जितना कार लगा रही है ट्रक पे और ट्रक लगा रहा है कार पे, दोनों को निकाल लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बराबर होंगे। उससे हम ये फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब ऐसे ही जेट वगैरह जो हम देखते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इजिकल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जेट चलता है, ठीक है। जेट में क्या गैसेज पीछे निकलती है और मोमेंटम देती है। इसी तरह से रॉकेट जाता है, गैसेज निकलती है, गैसेज उसको मोमेंटम देती है, ठीक है। अब गन है, गन से बुलेट चली तो चर्क लगता है पीछे, चर्क किधर लगता है तो बुलेट आगे जाती है, तो मोमेंटम अपना ट्रांसफर करती है गन में, ठीक है। इसी तरह से ये एग्जांपल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम ये कहाँ सा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया, ठीक है। मोमेंटम इजिकल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ठीक है। मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी इजिकल टू मोमेंटम। व्हेन टू और मोर, है ना, टू और मोर बॉडी आर कोलाइड, ठीक है, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बॉडी है ये, ठीक है। अब ये एक ट्रक है, ये ट्रक है जा रहा है इधर, ये स्टेशनरी कार से टकराता है, ठीक है। ये स्टेशनरी है, u2 इजिकल टू 0, v1 u1, ये क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगी ट्रक की और इसकी हो जाएगी u2। ये ट्रक है, इसने मोमेंटम अपना ये ट्रांसफर कर दिया कार को, ठीक है। दोनों का मिला के जो पहले का मोमेंटम था वो बराबर होगा, ठीक है। m1 v1 m1 u1 इजिकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कार का है, ये इसका, ये पहले था सिंगल, ठीक है। तो ये मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं मोमेंटम को, बस चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये एक जा रही है, अब ये मान लो इसका u है, ठीक है।
ये भी जा रही है और ये भी चल रहा है, U1 U2 V2 V1 V2, ठीक है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोलिजन हुआ इनका, ठीक है, कोलिजन होने के बाद दोनों चल पड़े, तो इसका बाद में क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ये हुआ इसका मोमेंटम बाद में, ठीक है। हमने तो प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कार का निकालना, कार का एक्सेलरेशन A2 इक्वल टू V2 माइनस U2 अपॉन T, T क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, ये ट्रक है और ये कार है ना, ये कार है, ये कार आपस में टकराते हैं और फिर ये कोलिजन जितने सेकंड में होता है टी टाइम कहलाता है, ठीक है, इसे हमने देख लिया हो ना। F1 इजिकल टू जो फोर्स लगाएगी कार ट्रक के ऊपर इजिकल टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन T, ऐसे F2 निकाल लेंगे जो ट्रक लगाएगा कार के ऊपर, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T, तो F1 इजिकल टू माइनस F2, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इजिकल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इजिकल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये अप्लाइड होता है रॉकेट वगैरह में, रॉकेट में गैसेज पुल करती है और वो उड़ता है, ऐसे जेट में है, वी कैन आल्सो से दैट रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क। अब बुलेट में क्या है, बुलेट में मास ऑफ बुलेट, ये मोमेंटम ही निकाल देता हूँ, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, जिस स्पीड से वो जाएगी उसी से गन पीछे आएगी, ठीक है, तो दोनों का वो बराबर होगा। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पे, इसी पे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।